श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अर्थ चतुर्थो अध्याय ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता है। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि ये पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईसाबस उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजना भंग खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्रीहरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य विकसित करके अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडु नंदन राजा नाभि के विषय में यह लोको शक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपनी मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजना भंगखंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों की गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा स्रोत स्मार्ट दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रपुर, विदर्भ और कीटक, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े हुए। वे श्रेष्ठ उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलान, आहुर्त, दुर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा निमित्त और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंध में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनती, महान वेदक और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभ देव यद्यप परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी।
साथ ही सम शांत सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ यश सनातन भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित क्रिया महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वो सभी धर्मों के सार रूप वेद के गुण रहस्य को जानते थे तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उपदेश द्रव देश काल आयु श्रद्धा और ध्वज याद से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु और दृष्टिपात भी नहीं करता। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुशक्त पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंसा संहिता पंचम स्कंधे चतुर्थो अध्याय समाप्त।